जीएसटी 2.0 पर पूरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर वाइज हम ये चीज डिसाइड करेंगे और मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस किस सेक्टर में आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है या आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे आपको बने रहना है। तो जो मेजर इंडस्ट्रीज है उसमें अगर हम बात करें तो पहले ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा बूम आने वाला है। पहले जो स्मॉल कार्स, बाइक, स्कूटर्स 28% प्लस में सेस लगता था, अब वो सीधा फ्लैट रेट 18% पे शिफ्ट हो गया। तो इसका ये फायदा है कि आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिलने वाला है। तो जो भी कार, टू व्हीलर, इन सब की जो डिमांड है इनकी बढ़ने वाली है, जैसे महिंद्रा, मारुति, इन सबको बूस्ट मिलेगा। लग्जरी कार्स जो हैं वो 40% हो गई, लेकिन उनकी डिमांड स्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी ऑलमोस्ट 50% बैठती थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के अंदर पहले जो सीमेंट, स्टील पे 28% का टैक्स लगता था वो 18% हो गया। तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा घर बनाना और उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होने वाली है। रियल एस्टेट के सेक्टर को रिवाइवल मिलेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस बनेगा, तो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्सटाइल और एमएसएमई सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पहले 12% और 18% के बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। अब ज्यादातर कपड़े और मैन मेड फाइबर जो है इन सब में 5% या 18% लगेगा। एमएसएमई स्पेशली जो 2500 जो प्रोडक्ट थे उन सबको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कंप्लायंस और बिलिंग बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो वाइट गुड्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो पहले एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सब पे 28% का टैक्स लगता था, जो 18% हो गया है। इसका इम्पैक्ट ये है, प्राइस बहुत ज्यादा गिरेंगे, मिडिल क्लास की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, रिटेल, कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब बहुत बूस्ट मिलने वाला है। एफएमसीजी और डेली एसेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो पहले सोप, टूथपेस्ट, बिस्किट, ये सब 12-18% पे थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट सब 5% पे आ गए और जो नेसेसिटीज है वो 0 हो गई है। कॉमन मैन के लिए रिलीफ है। एफएमसीजी, कंप्लायंस, एचओएल, आईटीसी, डाबर, इन सब की सेल्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ने वाली है। गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर पहले ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम था, अब जीएसटी 2.0 में भी बिल्कुल क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं मिली, अभी भी सेम इश्यूज हैं और ये रहेंगे। इंपैक्ट ये है कि ज्वेलर्स बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। कंज्यूमर्स डिमांड मतलब स्टेबल ही रहेगी, बट सेक्टर अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, नाखुश है इस चीज से। लग्जरी और बाकी जो सिंग गुड्स हैं उन जो 28% प्लस 22% का सेस लगता था वो डायरेक्ट 40% हो गया है। ये सस्ता हुआ है पहले से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिमांड बढ़ेगी। सिगरेट, अल्कोहल, ये सब महंगे ऑलरेडी होंगे, डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टेबल ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो अगर मैं नेक्स्ट सेक्टर की बात करूं, ओवरऑल बिजनेस और एमएसएमई की अगर मैं बात करूं तो सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। कंप्लायंस इजी होने वाली है क्योंकि अब स्लैब लेस हो गई है, पहले बहुत ज्यादा था। क्विक रिफंड, कैश फ्लो इंप्रूव्ड, इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। तो आपको इन सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर जीएसटी अभी भी आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है और आप चाहते हैं जीएसटी की प्रॉपर सिंप्लीफाइड एक लिस्ट आपको मिले, तो कमेंट करिए जीएसटी 2.0 और मैं आपको पर्सनली डीएम करूंगा। थैंक यू सो मच।